जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्वेश्चन है, if T1 and T2 be two tangents drawn from -2, 0 onto the circle C, x square plus y square equal to 1. x square plus y square equal to 1 एक ऐसा सर्कल है जिसका कि सेंटर जो है ओरिजिन में है और रेडियस 1 है। ठीक है, एक पॉइंट है -2, 0। अगर ये 1 है तो यहां पे कहीं पे आएगा -2, तो यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से let T1 and T2 be two tangents drawn from this point onto the circle this। इसी पॉइंट से एक सर्कल जो है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट PT1 एंड PT2 ड्रॉ किया गया है इस सर्कल को। मतलब यहां से एक टेंजेंट ऐसा है और एक टेंजेंट ऐसा है। ठीक है, T1 T2 में बाद में नेमिंग करूं, फिलहाल कर लेता हूं। ये सपोज यहाँ पे ये T1 है और ये सपोज यहाँ पे ये T2 है। ठीक है, डिटरमाइन द सर्कल्स। तो ये सर्कल, इस सर्कल का जो इक्वेशन है हमारा, ये था हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस सर्कल को P -2, 0 से दो टेंजेंट PT1 एंड PT2 ड्रॉ किए गए हैं। डिटरमाइन द सर्कल्स टचिंग C एंड हैविंग T1 T2 एज देयर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अभी से दो सर्कल बनेंगे। बोला कि उन सर्कल का इक्वेशन बताओ जो कि C सर्कल को, मतलब ये C सर्कल है, सर्कल C है, ये सर्कल C है। C सर्कल को टच करेंगे और ये दोनों भी उसके टेंजेंट्स हो जाएंगे। मतलब एक सर्कल ऐसा बनेगा, ये सर्कल क्या, ये सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है और इसका भी दो टेंजेंट PT1 एंड PT2 है। ऐसे इधर भी एक सर्कल बनेगा, ऐसे जो ये सर्कल इसको इस पॉइंट से टच करता है, इसका भी दो टेंजेंट है PT1 एंड PT2 है। तो हमें इन दोनों का सर्कल का पहले इक्वेशन निकालना है। ठीक है, आगे और भी पार्ट है, तो पहले इतना करते हैं। तो अगर इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो मुझे इस सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा और इसका रेडियस भी निकालना पड़ेगा, तभी इस सर्कल का इक्वेशन आएगा। ऐसे इस सर्कल के इक्वेशन के लिए भी इस सर्कल का मुझे सेंटर निकालना पड़ेगा और रेडियस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ओरिजिन है, इसको एक लेवलिंग कर लेते हैं। जो OP है वो 2 है, -2 का मतलब -2 तो है लेकिन डिस्टेंस तो 2 आएगा ना, और ये 1 है। तो ये राइट ट्रायंगल है, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो इन ट्रायंगल OAP ये पता है, ये पता है, तो इसके हिसाब से बेस से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इक्वल टू OA अपन OP। OA कितना है, OA है 1 और OP कितना है, OP इज 2। -2, 0 मतलब यहां से ये -2 है, मतलब डिस्टेंस लेके लेंगे तो 2 तो होगा। तो साइन कितना डिग्री वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू हाफ होता है। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, मतलब ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं लेता हूं
यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये जो है स्ट्रेट बन गया। ये जो है दिस इज ए कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको लिविंग कर ये है ना, इसको बी कर लेता हूं, इसको सी कर लेता हूं, तो इन ट्रायंगल पीबीसी पीबी इक्वल टू पीसी है, ठीक है। और अच्छा ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है ये 60 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है देयरफॉर एंगल बीपीसी जो है ट्वाइस ऑफ थीटा का मतलब 60 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। पीबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। अब सिंस इन ट्रायंगल पीबीसी पीबी इक्वल टू पीसी, पीबी इक्वल टू पीसी है, ठीक है। देयरफॉर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, क्योंकि 60 आ चुका है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो 60-60 हो जाएंगे। तो इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो देयरफॉर पीबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पीबीसी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये इनसर्कल है, तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर एक इनसर्कल इंस्क्राइब होता है तो इस इनसर्कल का जो सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड के साथ सेंट्रोइड में ही लाई करेगा। अच्छा अगर ये सेंट्रोइड है तो ये सेंट्रोइड जो इस साइड को 2:1 रेशियो से डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो से डिवाइड करेगा। अच्छा यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है, यहां से यहां तक 1 यूनिट्स है, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा, और 2 यूनिट्स का 1/3 जो होगा इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, तो 2 यूनिट्स का 1/3 का मतलब 1/3 होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइड में है तो ये -1/3 आ जाएगा। ऐसे 1/3 तो है ही, ये 1/3 है, यहां से यहां तक 1/3, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये वही इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेट होगा 1 + 1/3 कितना होता है 4/3, लेकिन ये नेगेटिव साइड में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -4/3, 0 आ जाएगा, और इसका रेडियस तो 1/3 आ चुका है। तो इस सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, जो सबसे पहला आंसर है हमारा। सो इक्वेशन ऑफ, इस सर्कल को तो सी लिया गया है, तो इस सर्कल को मैं C1 ले सकता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 इक्वल टू x - 4/3 का होल स्क्वायर, x - 4/3 मतलब 4/3 होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इस सर्कल का रेडियस 1/3 आया था, तो 1/3 का स्क्वायर। क्या रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा है। 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे इस सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये एक पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो अगर मैं इसको जॉइन करता हूं ऐसे ही, मतलब इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल होता है तो ये एक्स सर्कल होता है, तो इसका एक्स रेडियस और इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अच्छा इसका जो एक्स रेडियस होगा, मतलब इसको ये बीसी कर लिया ना, बीसी, इसको डी और इसको ई कर लेते हैं, ठीक है। ये सी पॉइंट और ये सी सर्कल है, ठीक है। तो इसको दूसरा कर लेते हैं, इसको, ठीक है, इसको डी कर लेते हैं, इसको ई और इसको एफ कर लेते हैं, या फिर इसको ई और इसको एफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको एफ
और यहाँ पे जो बी पी डी आ जाएगा, ये बी पी डी, ऐसे नेमिंग से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी पी डी में पी बी इक्वल टू पी डी, इसको चेंज नहीं करने से भी चलता, आगे मैंने चेंज कर लिया इसी के हिसाब से, ठीक है। अब ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड क्या लेंगे, ये साइड जो होगा, अच्छा एक्स सेंटर का जो रेडियस होता है फॉर एक्स सर्कल, यानी कि जो उसका अगर रेडियस को मैं आर लेता हूं, उसका रेडियस को अगर मैं आर लेता हूं, तो वो होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन एक्स माइनस ए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, ठीक है। तो इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस कितना है, अगर ये बेस को मैं क्या ले लूं, इसको बेस को ए, साइड ए ले लिया तो बेस ए ही होगा, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है इसका, हाइट इतना है, तो ये यहां से यहां तक 2 था, यहां से यहां तक 3 है, तो ये 3 आ जाएगा इसका हाइट, अपॉन एस का मतलब है ए प्लस ए मतलब 3a माइनस ए, तो ये होगा हाफ इंटू ए इंटू 3 अपॉन 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका जो रेडियस है 3/4 आ जाएगा, मतलब ये रेडियस 3/4 आ गया। अच्छा अगर रेडियस 3/4 है तो ये 3/4 है, तो 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 7/4, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये 7/4, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन आ जाएगा वो होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। ये आंसर 1, ये आंसर 2, ठीक है। इतना पहले नोट डाउन कर देना, इसका मैं इमेज खींच लेता हूं।